अयोध्या नगरी के राजा दशरथ बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता सताती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और पूजा कर चुके थे, लेकिन फल नहीं मिला। तब आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने राजर्षि श्रृंग के मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर का पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दो, इससे तुम्हें दिव्य और पुण्यशाली पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीतता गया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। यह समय ऐसा था जब चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। कहा जाता है कि श्री राम के जन्म के समय प्रकृति भी आनंदमय हो उठी। सरयू नदी का जल स्वच्छ हो गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी और अयोध्या नगरी में हर ओर मंगलगान गूंजने लगे। कौशल्या माता ने बालक श्री राम को अपने गोद में लिया और देखा कि उनका तेजस्वी रूप अद्भुत था। उनके मुखमंडल की दिव्यता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया हो। श्री राम के जन्म के साथ ही धर्म और मर्यादा की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके आने से राजा दशरथ और अयोध्या की प्रजा ने अपार हर्ष का अनुभव किया। श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का पालन करना सिखाता है। उनका जन्म न केवल अयोध्या के लिए बल्कि पूरे